जय श्री राम सभी दोस्तों। आपको जैसे भी मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक टॉप नॉट या फिर नॉट हेडेड एंटिटी के बारे में। ये बहुत ही पुरानी एक एंटिटी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत आप समझ सकते हैं 1970 या फिर 1960 लगभग की बातें हैं। तो होता है क्या ना कि ये एक, मैं आपको जगह और लोकेशन इसलिए नहीं बताता ना, पहले तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि मैं जगह और नाम बताने की कोशिश इसलिए नहीं करता कि किसी का नाम ख़राब क्यों करूं। मैं सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, अगर हाँ किसी को पता है तो प्लीज़ उस बारे में किसी को ना बताएं और ना मेंशन करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। जो ये स्टोरी बताना चाह रहा हूँ ना, तो ये बस मैं इतना बता सकता हूँ, हिली एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ है, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये होता क्या है कि एक हिली एरिया से कहानी। तो होता क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, 50 60s के टाइम पे, कि जिस टाइम पे खेत जोतने जाना पड़ता था तो लोग सुबह उठ जाते थे, जल्दी खाना खा लेते थे। तो होता था क्या उस टाइम पे कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति रहता है, उसकी एक बेसिक सी फैमिली रहती है, उसकी एक बीवी एक बच्चा। ठीक है। वहाँ पे क्या करता है वो, तो वो उसका डेली का रूटीन क्या रहता है कि क्या वो उसके नाम, वो जो आदमी रहता है उसका नाम हम रवि रख देते हैं। ठीक है। वो आदमी क्या करता है, रवि, वो हमेशा क्या उसके नाम जल्दी खाना खा के सो जाता है। तो सबका रूटीन उस टाइम पे यही होता था कि मोस्ट ऑफ द, जैसे ही जब अंधेरा ख़त्म तो खाना वाना खाना खा देते थे, तब तक उसके बाद सीधा सो जाते थे। उसके बाद क्या 3 बजे उठ के खेत के लिए जाते थे। ठीक, उस टाइम पे की बात बता रहा हूँ आपको मैं। होता क्या है, तो होता क्या है कि वो सोता है, फिर 3 बजे जाता है। तो जब वो 3 बजे जब जा रहा है तब, तो उसको पहले दिन किसी का ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है या फिर मेरे को कोई देख रहा है। थोड़ा आपको पता चल जाता है ना कि यार मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। तो उसका एक सेंस उस टाइम पे लगा। ठीक है। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, रूटीन वैसे ही हुआ। फिर उसका बच्चा अपना क्या बोलते उसके नाम पाठ्य उसमें गया, पढ़ने गया। बीवी उसके घर का काम करती थी। तो वो फिर उठा 3 बजे, 2:30 3 बजे उठा हूँ। उसके बाद फिर गया अपने क्या बोलते खेत जोतने के लिए। फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कुछ चल रहा है या देख रहा है मुझे। आज उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कुछ चल भी रहा है। ठीक है। फिर अगले दिन वो ऐसा ही, फिर तीसरे दिन ऐसे ही, फिर चौथे दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ चल ही रहा है। तो उस दिन जो भी चीज़ थी वो, तो उसने बोल ही दिया कि भाई तू कौन है। रवि ने सीधा पूछा कि तू कौन है, क्या कहाँ जा रहा है। वो उसने भी बोला कि भाई मैं अभी खेत जोतने जा रहा हूँ। अच्छा, बोला तो कहाँ किस गांव का है, क्या नाम है तेरा। क्योंकि सब लोग ऐसे ही जानते थे एक दूसरे को, कि नाम पूछते थे या फिर तू किस जगह का है, तो भाई यहाँ का रास्ता। तो इस तरह से जान पहचान बनती थी। ठीक है। अब उसने बताया अपना नाम, उसको लगा चलो ठीक है। फिर तीसरे दिन हुआ, फिर ऐसे करके उनकी दोस्ती बढ़ने लग गई। ठीक है। ऐसा करके उसकी अब जान पहचान होने लगी उस आदमी के साथ। अब धीरे धीरे करके वो टाइम बीतता गया, तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो चुका, लेकिन ये खेत कहाँ जोतता है, मेरे को तो ये दिखता ही नहीं है उसके बाद कि कहाँ जाता है क्या करता है। फिर उसके बाद करके से पूछो तो इसका पता ही नहीं चलता कि ये है भी कि नहीं है कोई नाम का ऐसा। तो अगले दिन फिर उठता है 2:30 3 बजे, फिर उसका मुँह हाथ धो के अपना चल देता है खेत जोतने के लिए। उस टाइम पे ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता था दोस्तों, खुद अपने हाथ से और क्या उसके बैल वगैरह इनसे जोतने पड़ते थे खेत वगैरह। ठीक है। कभी कभी तो खुद भी लगा रहना पड़ता था, ऐसा टाइम रहता था। ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या कि वो जैसे ही अब देखता है भयंकर, वो आया रहता उठ के, तो तब देखता कि यार, वो पूछता कि भाई तू है कौन, सही बता, क्योंकि मैंने सबसे पूछा तेरे बारे में, तो वो कोई जानता नहीं। और तुम जब मेरे को क्या उसके ना मेरे खेत के वहाँ पे छोड़ के जाता है, उसके बाद तू दिखता ही नहीं मुझे, तू कहाँ गायब हो जाता है। तो उस दिन वो बोलता है कि मैं भाई ऐसा ऐसे उससे आता हूँ। वो अपनी एंटिटी बता देता है कि भाई मैं तो इंसान नहीं हूँ।
ठीक है। तो वो जो व्यक्ति रहता है वो डरता नहीं है। रवि अपना जो वो रहता है वो डरता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एक लोग थोड़ा एडवांस, थोड़ा खड़ी खोपड़ी के ऐसे टाइप के इंसान रहते थे। ठीक है। तो बोलता कि हाँ तो क्या मतलब, फिर भी तू मेरे साथ क्यों कर रहा है बात? तो मैं क्या कर, तू ऐसा आदमी है तो क्यों मेरे साथ ऐसी बातचीत कर रहा है तू? ठीक है। अब होता क्या है कि भयंकर वो बोलता है कि अगर तू अगर ऐसी आइडेंटिटी है तो तू जाता कहाँ है? तो वो मेरा काम भी कर सकता है। वो बोलता कि मैं तो तेरे को लेने आया था, क्योंकि तू बहुत टाइम से मेरे साथ और क्या बोल उसका रह रहा है, और मैं तेरे से क्या बोल उसके ना मैं तेरे को देख रहा हूँ कि तू तब से काम कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो मैं तेरे को मारने का फिराक से आया था। लेकिन जब से तेरे साथ आना जाने गया तो मेरे को तू ठीक आदमी लगा कि हाँ, अपने बेसिक सी फैमिली को पालने की कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, जैसे जैसे हमारी बातचीत हुई है। ठीक है। फिर लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया, लेकिन मैं तक को एक ही शर्त पे छोड़ सकता हूँ कि जब तू अगर मेरे साथ लड़ाई करे, लड़ाई में जब तू हार जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने तेरे को कभी बोला भी नहीं। जब तूने आज पूछ ही लिया तो आज तो होगा ही ऐसे ही। तो रवि बोलता है कि भाई मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा तुझसे, चाहे तू कैसा भी कर ले, तेरे पे तो शक्तियाँ हैं, तेरे पे कई चीज़ें हो सकती हैं, तू तो मैं मेरे को एक ही झटके में ख़त्म कर देगा। तो वो बोलता है कि कल तू इसी टाइम पे इसी मेरे साथ आई हो, तो तब देखना उस टाइम पे, अगर क्या उसके उस टाइम पे मैं अपना कोई भी शक्ति और अपने इस टाइम ड्यूरेशन में आऊँगा, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। उस टाइम पे तू मेरे साथ हाथ क्या द्वंद्व युद्ध करेगा। द्वंद्व युद्ध दोस्तों ये होता है कि जिसमें आप हाथ पैर और इनसे ही लड़ाई कर पा सकते हैं, बिना किसी शस्त्र के। ठीक है। उसके भी कुछ रूल होते हैं द्वंद्व युद्ध के। ठीक है। तो उस सबको फॉलो करते हुए चलना है उस टाइम पे द्वंद्व युद्ध। ठीक है। एक तरीके से आप कुश्ती मान सकते हैं। ठीक है। कुश्ती टाइप वो होता है। ठीक है। अब वहाँ पे होता ही है कि अगले दिन फिर उठता है। रवि को एक बारी के लिए संकोच तो होता है। वो रात में जब सो रहा रहता है तो वो बोलता है कि यार अब है तो ये तो इंसान तो है नहीं, तो मैं तो भाई हार ही जाऊँगा इस चीज़ से। तो होता है क्या कि लास्ट टाइम पे जैसे ही वो जाता है, वो आज थोड़ा जल्दी जाता है वहाँ पे। वो जा रहा था तो बोलता है कि यार तू जल्दी आ गया। फिर वो बातचीत करते रहते हैं वो दोनों की कि भाई तेरा क्या मतलब, क्या हुआ तेरे साथ ऐसा कुछ कि तू ऐसी चीज़ बन गया। तो बोला मुझे भी खुद याद नहीं है, पहले बहुत पहले की बात है ये, अब तो मुझे भी खुद याद नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, और मेरे को कुछ याद भी नहीं कि मेरा नाम है क्या एक्चुअल में। ऐसे करते वो टाइम आ जाता है। फिर अब वो बोलता है कि मैंने अपनी सारी शक्तियाँ भी कुछ टाइम के लिए कहीं और रख दी है, तो अब मेरे साथ लड़ाई कर सकता है। ठीक है। अब उनकी लड़ाई बहुत टाइम से चल रही रहती, क्योंकि अब दोनों तो सही पावर के उस टाइम पे की इम्यूनिटी और स्ट्रांगनेस इतनी अच्छी तरीके से अपनी इम्यूनिटी रहती थी किसी बेसिक मतलब ह्यूमन के उसमें। तो रवि के पास भी वो सब पावर थी उस टाइम पे कि हाँ भाई, कि वो उतना ज़्यादा उसके अंदर पावर थी कि वो आराम से किसी भी चीज़ को लड़ सकता था। तो वो भी अब लड़ रहा है भयंकर। अब इतने में क्या होता है कि जो एंटिटी रहती है वो भी लड़ रहे थे, वो भी एक अच्छे तरीके से लड़ रहा था कि कोई शक्ति मैं दिखाऊँ नहीं या फिर कोई ऐसी चीज़ ना करूँ। तो उसने कहीं चीज़ छोड़ी रहती है। अब इतने में क्या है कि उनकी लड़ाई चलती रहती है, तो उसको हो जाता है बहुत टाइम। अब इतने में एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आता है कि उस टाइम पे एंटिटी को जाना पड़ता है। तो वो बोलता है कि भाई मेरे को अब जाना पड़ेगा। ठीक है। तो रवि बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, मेरे को आज ही इस चीज़ का फैसला चाहिए कि तू मेरे से दोबारा इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा। इसलिए मुझे क्या बोलते हैं ना, अपनी अपनी जान को सही तरीके से रखना है, और मुझे अपने बाल बच्चों को भी देखना है। समझ में आई बात? तो मुझे आज ही करना है। उसने बोला कि आज नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, अब ख़त्म हो चुका टाइम, और इसका कोई परिणाम तो निकला नहीं है कि हम दोनों में से कौन जीता है। तो इसलिए अब रवि को आ जाता गुस्सा, तो रवि उसके क्या उसके ना नॉटेड हेयर को पकड़ लेता है। तो एक होता क्या है कि नॉटेड हेयर उसको बोलता है कि वो एक तारीख पे चोटी से बोलता है। ठीक है। चोटी। तो चोटी पकड़ लेता है, तो अब वो फोर्स कर रहा था उसको कि भाई तू मेरे साथ अभी द्वंद्व कर। अब वहाँ पे से एंटिटी बोलती मेरे जाने के टाइम में भाई मैं हार मान गया हूँ। लास्ट जैसे ही क्या उसका एक टाइम पीरियड आया था, वो जैसे वो बोलता कि मैं हार मान गया, और उसके बाद वो वैनिश हो जाता, लेकिन उसके हाथ में उसकी नॉटेड हेयर रह जाती है। ठीक है। कुछ देर बाद वो वैसे ही रहती है, उसके बाद वो मूव करने लग जाती है उसकी नॉटेड हेयर। ठीक है। अपने आप से। बाद में वो परेशान हो जाता है। अगले दिन वो फिर जाता है, अगले दिन वो खुश होकर जा रहा रहता है कि यार आज तो मैंने सब कुछ वो कर दिया, आज तो मैंने बैंक किसी एंटिटी को हरा दिया।
ठीक है। अगले दिन वो फिर उठता है, जाता है वहाँ पे, उठ के तो देखता है कि क्या उसको ना कोई उसको छोटा बच्चा उसको देख रहा रहता है। तो वो बोलता है कि हाँ भाई तू कौन है, इतनी रात को क्या कर रहा है तू यहाँ पे। तो वो तो पहचान गया, भूल भूल गया क्या मुझे, पहचाना नहीं क्या मुझे। वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं पहचाना, तू है कौन। तो वो बोलता है कि मैं वही हूँ जिसका तूने चोटी हो गया था। वो चोटी कहाँ पे ये बता। तो उस चोटी को तो मैंने वहीं अपने पास रखा गया, तो उस चोटी को ले गया वो बोलता। तो वो बोलता है कि मैं चोटी क्यों दूँ तेरे को। वो बोलता है कि भाई चोटी तो देनी पड़ेगी, वो एक तरीके का हमारा नो वो हो जाएगा, गठबंधन टाइप हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, उसको चोटी दे देता है। तो उससे वो वचन ले लेता है उस टाइम पे कि मैं आज से तेरे साथ या तेरे को कोई भी हानि नहीं करूँगा, उल्टा मैं तेरे को बचाऊँगा हर किसी चीज़ से। ठीक है, जो भी अगर कोई दिक्कत होगी तेरे को तो मैं तेरे को उस चीज़ को बचाऊँगा। ठीक है, और तेरी फैमिली को भी मैं बचाऊँगा अगर कुछ भी संकट वगैरह आए तो दोस्तों इतनी तक ये स्टोरी है, बताई है मुझे जिसने बताई है। पर बहुत ही मतलब एकदम ट्रूली वो बताई है सब चीज़ें, क्योंकि उसके क्या उसके ना उन्होंने फ़ोटो की थी उस टाइम पे भयंकर। वो एक छोटी सी नॉटेड हेयर थी जो मूव कर रही थी अपने आप से। अब ये मूविंग तो है नहीं, फ़ोटो में तो दिखता नहीं है कि मूव कर रहा है कि नहीं, पर उन्होंने दिखाई थी वो। तो उनके घर में ऐसा है कि वो अभी बहुत अच्छे वेल सेटल फैमिली है, और उनको अभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस चीज़ में कि हाँ कि क्या है। पर वो कभी इस चीज़ को वो नहीं करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। उनको पता है कि हमारे साथ हमारे दादा या परदादा किसके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो उनके पास ना कोई दिक्कत होती है उनको, ना उन पर कोई संकट आता किसी चीज़ से। तो एक ऐसी भी स्टोरी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस स्टोरी को यहीं पे विराम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सच में अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइज़, अगर आप यहाँ तक जुड़े हो मेरे साथ।